दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने बोलने की अनुमति मांगी लेकिन अनुमति नहीं दी जाती। और इसी बात को लेकर संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक समय आ गया है। और तो और उन्होंने ओम बिरला की आलोचना भी की। संजय राउत ने साफ कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो लोकतंत्र की आवाज होती है, जनता की आवाज होती है और ऐसे में अगर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता तो ये इस समय लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक समय चल रहा है। देखो बात ऐसी है, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा उनके एमपी और हम सब है, हमारे भी है। अगर ऐसे नेता को लोकसभा में स्पीकर बोलने नहीं देता और अपना आक्रोश व्यक्त करता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटे है। राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब यही बोल रहे हैं, लोकसभा में भी यही बात चल रही है। तो पार्लियामेंट आप क्यों चला रहे हो? विपक्ष की आवाज आप इस प्रकार से दबाओगे, उनसे बोलने नहीं दोगे। हर सांसद का यही आक्रोश है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष का मतलब है लोकतंत्र की आवाज। आप वही आवाज दबाओगे तो एक दिन पार्लियामेंट को आप लोग ताला लगाओगे। दोस्तों संजय राउत ने ये बात जो है एक एजेंसी को इंटरव्यू में दे करके कही है और आपको बता दें कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़े करता है कि सदन में उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जाता। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि राहुल गांधी जब सदन में बोलते तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वक्तव्य या उनके जो भाषण है वो कितना ज्यादा वायरल होते हैं। और अभी कल ही की बात है, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, एक बार पहले आप सुन लीजिए। I don't know what is going on because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे क्योंकि वो लाना पड़ा है। स्पेशल आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। सर उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक? मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। तो देखा दोस्तों, राहुल गांधी किस तरीके से कह रहे हैं कि वो बोलना तो चाहते हैं पर बोलने की अनुमति जो है उन्हें नहीं दी जाती। उस बात से राहुल गांधी भी नाराज हैं और ये बात मीडिया में कहते नजर आए। और तो संजय राउत भी उनके साथ समर्थन में खड़े हैं और इस बात को लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। अब दोस्तों बात यहाँ ये आती है कि आखिर
किन बातों पर बीजेपी के नेताओं को इतना ज्यादा बुरा लग जाता है, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको बीजेपी के नेता शायद सुनना नहीं चाहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए ना, संजय सिंह का ये बयान देखिए जो उन्होंने मीडिया में आज दिया है, और ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संजय सिंह ने क्या कहा है, ये वीडियो दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन दिनों बीजेपी के नेता इस मुद्दे को लेकर के भी बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, और उसका जवाब इन्होंने दिया। एक बार सुन लीजिए आप। इसकी दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? खाली गरीब की ठेलिया तोड़ के बहादुर बनना है इनको। भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलिया तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई हिम्मत है, केएफसी बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज है, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दे, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं जाएगा। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ दुनिया के तमाम देशों के लोग रहते हैं, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों की यहाँ पे उनके गृह बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और दारू पे रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए नवरात्रे में? कहां लिखा हुआ है दारू पीना? बंद करो। रमजान का भी महीना है, नवरात्र का भी महीना है, पूरे नवरात्र में दारू बंद करो, दिल्ली के अंदर बंद करो। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, भाजपाई बहुत ही कंफ्यूज अवस्था में है, उनको तय करना चाहिए। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार पार्टी कर रही है। चंद्रा बाबू नायडू एनडीए के नेता, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। एनडीए के नेता नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो हज कमेटी के कार्यक्रम में इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं। उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, और भाजपाई मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। है क्या भाई ये? तो इसलिए गले मिलना है कि गाली देना है, ये पहले तय तो कर लो। मोदी जी कह रहे हैं हम बीजेपी कार्यकर्ताओं से सौगातें मोदी बंटवाएंगे, योगी जी जाके ईद की किट बांटेंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम गाली देंगे। तो दोनों में से सही क्या है, वो भाजपाइयों को कंफ्यूजन दूर करना चाहिए और बताना चाहिए। तो देखा दोस्तों, आपने एकदम साफ कहा है, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इनके इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं कि गरीबों पर ही ये तमाम बातें क्यों की जाती हैं, बड़े बड़ी कंपनियों का नाम जिनका ले रहे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए जो वही सामान बेचते हैं जिनकी बैन करने की मांग आप कर रहे हैं। तो संजय सिंह ने आज साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को चुनौती दे डाली है, आपने बयान सुना ही। अब दोस्तों, ये तमाम जो घटनाक्रम है, ये देखिए आपकी महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों से जिस तरीके से कुणाल कामरा को लेके सियासत गर्म है, और जिस तरीके से कुणाल कामरा बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं अपने कहे पे माफी नहीं मांगूंगा, और उन पर लगातार महायुति के नेता चढ़ाई किए हुए हैं। एकनाथ शिंदे के नेता तो कॉल कर भी रहे हैं उन्हें। ऐसी भी तमाम खबर आई कि वो चाहते हैं कि कुणाल कामरा जल्द से जल्द माफी मांगे, लेकिन कुणाल कामरा ऐसा करने से साफ मना कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, मामला दर्ज है, और यहाँ भी ये बात की जा रही है कि क्या बोलने की आजादी जो है वो चली गई है। इस बात को लेकर डिस्कशन महाराष्ट्र में भी बहुत तेज चल रहा है। एक तरफ महायुति के नेता कहते हैं कि बोलने की आजादी है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है कि आलोचना ही
लोकतंत्र में जरूरी होता है। और हमारे समय में भी मीडिया में हमारी आलोचना होती थी, तमाम लोग आलोचना करते थे और लोकतंत्र में ऐसा होना जरूरी है। लेकिन इस समय बीजेपी राज में आलोचना करने वालों के साथ में इस तरह की चीजें हो रही है, ये विपक्ष साफ साफ आरोप लगा रहा है। इसीलिए बार बार संविधान की बात विपक्ष उठा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात विपक्ष उठा रहा है। और तो और हमने देखा कि कल किस तरीके से कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनका इस्तीफा तक भी मांगने में जो है कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ी कि अगर महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर आपसे नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए। एक हमने बयान भी सुना। तो इस मामले पर पूरी सियासत गर्म है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, हमारी भी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।